किसान कॉलेज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के तीसरे पेपर लर्निंग टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इसके 4 कंटेंट हैं: टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशन और सोसाइटी। टीचिंग, लर्निंग, ये एजुकेशन है और हम किसके लिए ये प्रोसेस करते हैं? सोसाइटी के लिए। जब हम इस पेपर को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें लर्निंग और टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है। जब हम बात करें लर्निंग का मतलब है सीखना। किसी विषय वस्तु के बारे में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा जब हम सीखते हैं उसको लर्निंग बोलते हैं। दो तरह से हम सीखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है जब हम अनुशासन में रह के किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष स्थान पे कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल, हमारा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जब हम विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्ति जो उस विषय वस्तु के बारे में विशेष तरह का ज्ञान रखता है उससे हम कुछ सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक की बात जब हम करें, अनौपचारिक का मतलब है जब हम कहीं से किसी भी स्थिति में किसी जगह पे किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ भी सीखे उसको बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षण। टीचिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं जब एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा या अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति द्वारा अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को या कम ज्ञान वाले व्यक्ति को कुछ सिखाना। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का स्थानांतरण है। जिस व्यक्ति को किसी विषय वस्तु के बारे में अधिक जानकारी है वो अपने ज्ञान को स्थानांतरित करता है दूसरे व्यक्ति को, यानी कि टीचर अपने ज्ञान को स्टूडेंट तक पहुंचाता है। इसको बोलते हैं टीचिंग। लर्निंग और टीचिंग, लर्नर का और टीचर का जो इंटरेक्शन है इस चीज पे निर्भर करता है कि वो जो लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस है वो कितना कामयाब हुआ। स्टूडेंट को और टीचर को दोनों को ही अनुशासन में काम करना है, दोनों को ही अनुशासन में रह के सीखना भी है और सिखाना भी है। ये प्रोसेस कब कामयाब होगा? हम कब बोलेंगे कि लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है वो कामयाब हुआ? जब जो अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे पढ़ें, जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे सीखें। इसमें अध्यापक को ध्यान रखना है कि जो कंटेंट, जो सब्जेक्ट मैटर बच्चों तक पहुंचाना है, जो बच्चों को पढ़ाना है वो बच्चे समझे। उसके लिए अध्यापक को अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। बच्चों के माइंड सेट को समझते हुए बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल का पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे हो, सभी एक तरीके सोचने वाले हो, सभी का इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एक जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। कक्षा में हर तरीके से ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको एक बार पढ़ाया जाए तो समझ जाएंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको 2 या 3 बार पढ़ाना पड़ता है, ऐसे बच्चे भी जिनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये एक अध्यापक को ध्यान रखना है कि वो पूरी क्लास को साथ लेके कैसे चलेंगे, और वही है अच्छा शिक्षण, वही होगा अच्छा टीचर जो सारी क्लास को साथ लेके चले। तो लर्निंग की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है कि सीखना जब हम अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति से या अपने से अनुभव में जो ज़्यादा हो उससे कुछ सीखते हैं। सिखाना, टीचिंग की बात करें जब कोई अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, फॉर एग्जांपल टीचर, अपने से कम ज्ञान वाले व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल बच्चे, उनको कुछ सिखाता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह का होता है। औपचारिक शिक्षण जो स्कूलों में, कॉलेजेज में अनुशासन में रह के एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित व्यक्ति द्वारा कोई कंटेंट मैटर जब हमें पढ़ाया जाता है, कोई विषय वस्तु सिखाई जाती है, औपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण का मतलब है जब हम कहीं भी किसी से भी, फॉर एग्जांपल कहीं कोई खेल चल रहा है तो वहाँ कोई आदमी या कोई स्पोर्ट्स का जो हेड है वो बच्चों को सिखा रहा है और आप वहाँ बाहर खड़े होके उन इंस्ट्रक्शन को सीख लेते हैं। ये अनौपचारिक रूप से, क्योंकि वहाँ आपने किसी क्लास को अटेंड नहीं किया या फिर आपने नाम नहीं लिखवाया, आपने दाखिला नहीं लिया, आप वहाँ खड़े हैं या कहीं पे भी कोई भाषण चल रहा है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बता रहा है, आपने वहाँ खड़े होकर आराम से सुन लिया और कुछ सीख लिया। अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण जिसके लिए आपको निश्चित समय पे क्लास में आना होगा, एक अध्यापक निश्चित कंटेंट, सब्जेक्ट, विषय वस्तु जो आपको पढ़ाते हैं आपको पढ़ना होगा, वो हो जाएगा औपचारिक शिक्षण। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है जिसका बेस या मेन फोकस जो है वो एजुकेशन है। इसके 3 पार्ट है: टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी।
ये एरोज से आप समझिए जो नॉलेज है उसका फ्लो जो है वो किसकी तरफ होगा? स्टूडेंट की तरफ। मतलब जो टीचर क्लासरूम में जो पढ़ाएंगे वो किसको पढ़ाएंगे? स्टूडेंट को। और जो नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करेंगे उसका फ्लो किस तरफ होगा? सोसाइटी की तरफ। मतलब जितना बेहतरीन तरीके से कोई विद्यार्थी सीखेगा वो उतना बेहतरीन तरीके से एक सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन करेगा, या अच्छे पढ़े लिखे जो स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त जो विद्यार्थी होंगे, वो एक अच्छी सोसाइटी का हिस्सा होंगे, या ये कहें कि वो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो टीचर है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, वो अपनी जिम्मेवारी समझे कि उन्होंने जो पढ़ाना है वो इतना इफेक्टिवली पढ़ाना है, वो इतना अच्छे से पढ़ाना है कि वो डायरेक्ट स्टूडेंट तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे, स्टूडेंट उसको सीख सके, उसको समझ सके। ऐसे इस तरीके से पढ़ाएं कि वो उस पढ़ाए हुए का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें, और उन अनुभव से जो समाज का, जो सोसाइटी का निर्माण होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलती है। एजुकेशन एक टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें ये पता है कि पढ़ाना किस तरीके से, क्या पढ़ाना है। एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे तरीके से समझे, उसको सीखे, और उसको सीख के फिर वो जो एप्लीकेशन जो टीचिंग की है, लर्निंग की है, जो सीखने की विशेषताएं हैं, हम उसको फिर सोसाइटी में लेके जाएं, और ये कहेंगे जितना अच्छा टीचर होगा उतने ही बेहतरीन स्टूडेंट्स होंगे, और जितने बेहतरीन स्टूडेंट्स होंगे उतना ही अच्छा समाज होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली, पैरेलल लेके चलने वाली है। अच्छा टीचर, अच्छे स्टूडेंट, अच्छा समाज। धन्यवाद।